हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का संस्कृत पाठ 4 चतुर्थ पाठ है। पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस पाठ में स्त्री और पुरुष जो ऋषि और ऋषिकाओं के रूप में समाज के सामने आए हैं उसी के महत्व के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। इसमें हम आप लोग को यह बताने का प्रयास करेंगे कि समाज की गाड़ी जो होती है वह स्त्री और पुरुषों के सहयोग से चलती है। जब तक स्त्री और पुरुषों का सहयोग नहीं होगा तब तक समाज की गाड़ी नहीं भरेगी। यानी साहित्य के रचना में जितना ऋषियों का योगदान है उतना ही ऋषिकाओं का भी योगदान है। दोनों मिल करके प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक साहित्य का निर्माण किए हैं लोग। कहा जाता है कि वैदिक काल में शास्त्र के रचना में ऋषि के योगदान के साथ साथ ऋषिकाओं का भी योगदान है और मंत्र वगैरह लिखने में ऋषि लोग भी अपना भूमिका निभाया है लोग, और उसमें उनकी पत्नी जो ऋषिका है वे लोग भी अपनी भूमिका निभाया है लोग। इसमें ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का नाम उल्लेख मिलता है। 24 को नाम का उल्लेख करना तो बड़ी बात हो गई, बस इतना ही समझिएगा कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का नाम उल्लेखित है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का नाम उल्लेखित है। तो 5 आसान है, इसीलिए 5 का नाम सुन लीजिए। अपला, यमी, उर्वशी, इंद्राणी, वागावृणी इत्यादि। ये पांचों जो हैं अथर्ववेद में हैं। उपनिषदों की संख्या हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, 108 होता है और उन 108 उपनिषद में से एक बृहत्कर्णय उपनिषद है। बृहत्कर्णय उपनिषद के लेखक हैं याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को शिक्षा देते हैं आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम होता है मैत्रेयी। जनक की सभा जो पहले बैठा करती थी, उस सभा में गार्गी नाम की एक औरत है जिसका उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि वह जो है बैठा करती थी जनक की सभा में। गार्गी का पूरा नाम है गार्गी वचन कवि। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो पूरा नाम ऑप्शन में दिया रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम पूरा नाम बता दिए हैं। आप सभी को महाभारत का नाम सुने होंगे। महाभारत, वही महाभारत जिसके लेखक है महर्षि वेदव्यास। उसमें भी एक ऋषिका का नाम उल्लेखित होता है जिसका नाम है सुल्लभा। और सुल्लभा जो है बहुत एक बड़ी ज्ञानी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का नाम उल्लेखित होता है और ये 40 कवित्रियों में सबसे बेसी कोई फेमस है तो वह है विजयंगा। कहा जाता है कि नीले वस्त्र के समान विजयंगा जो है वह, उसमें एक दांडी भी है। दांडी वह सरस्वती को सर्व शुक्ला सरस्वती कहती है। दक्षिण भारत में संस्कृत के बहुत सारे विद्वान पड़े बड़े हैं, उसमें ऋषिका का भी नाम आता है, जैसे देवकुमारी, शीला भट्टारिका, रामभद्र अम्बा, ये सब के सब दक्षिण भारत के हैं लोग। और दक्षिण भारत में फेमस संस्कृत के महाज्ञानी हैं लोग। ये लोग सुप्रसिद्ध लेखिका के रूप में जाने जाते हैं लोग। चालुक्य वंश की रानी चांदित्य की रानी विजय भट्टारिका, ये सब फेमस व्यक्ति है लोग संस्कृत के लिए। विजय नगर के जो राजा थे, नरेश जो थे, वे आपके संस्कृत की सुरक्षा के लिए बहुत कथक प्रयास करते हैं। कंपणय की जो रानी थी वह चतुर्थी मतलब 14वीं दशक में गंगा देवी जिसका नाम था, वह मधुरा विजयम नामक एक काव्य लिखी है और उस काव्य में
वह काव्य जो लिखती है वह विजय भट्टारिका के आश्रय में रह करके लिखती है। देखिए इसमें यह बताया जाता है आप लोग को कि संस्कृत के आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध लेखिका है पंडिता क्षमाराव, जिनका समय था 1890 से लेकर के 1993 तक। ये प्रसिद्ध अपने पिता शंकर पांडित्य के जीवन चरित्र को एक शंकर चरित्र नामक ग्रंथ में लिख डाला है। ये आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक है। फिर से वर्तमान काल के सुप्रसिद्ध लेखिका हैं जिनका नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र। उनमें एक और व्यक्ति का नाम होता है जिनका नाम है आप लोगों का वनमाला भवालकर मिश्र। फिर से ये जो आधुनिक काल की पंडिता क्षमाराव थी, ये सबसे पहले अपने जीवन का एक ग्रंथ पढ़ी थी जिसका नाम था गांधी दर्शन, और उस गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के बहुत सारे ग्रंथ की रचना कर डाली, जैसे सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति इत्यादि जैसे ग्रंथों की रचना पंडिता क्षमाराव ने किया, सिर्फ एक ग्रंथ के पढ़ करके प्रभावित होने पर। इसी सब के साथ यह चौथा लेसन भी समाप्त होता है आप लोगों का। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जो नहीं देख रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें।